ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए जल जीवन मिशन पर विशेष कार्यक्रम। कल बहती नदियों, नालों और जलाशयों से भरा पूरा रहा है अपना देश। हजारों हजार साल की भारतीय सभ्यता का इतिहास जल से ही जुड़ा है। हमारी सदा नीरा नदियां सिर्फ जल का ही स्रोत नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति की भी धार हैं। शायद ये भी एक वजह है कि हमारी पूरी सभ्यता नदियों के ही किनारे पनपी है। आज भी नदियों के किनारे मौजूद हमारे बड़े बड़े और प्राचीन शहर। जब तक जनसंख्या काबू में रही, औद्योगिकरण ज्यादा नहीं था, हमारी नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी बनी रहीं। जीवन का प्रतीक अब भी हैं हमारी नदियां, लेकिन औद्योगिक और शहरी ड्रेनेज की वजह से उनका पानी प्राकृतिक तौर पर पीने लायक नहीं रहा। जाहिर है कि भारत में पीने के साफ पानी की एक बड़ी वजह ये भी है। भारत में पानी की कमी की तरफ विश्व बैंक की एक रिपोर्ट भी ध्यान दिलाती है। ये रिपोर्ट न सिर्फ पानी की कमी की पुष्टि करती है, बल्कि इससे होने वाली समस्याओं से भी आगाह करा रही है। विश्व बैंक की इसी रिपोर्ट के अनुसार पीने के साफ पानी की कमी के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोग अकाल ही मौत के मुंह में समा रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश का मौसम, पानी की कमी से देश की बड़ी आबादी हर बार जूझने को मजबूर रही है। यूं तो इस समस्या पर समय समय पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अतीत के प्रयास नाकाफी रहे। अतः पानी की इस कमी की ओर गंभीरता से ध्यान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साफ पानी की कमी का सामना देश के किसी भी नागरिक को न करना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गंभीर कोशिश शुरू की। देश के सभी लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन की शुरुआत की। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किए हैं। सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। विश्व बैंक की ही रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की 70% आबादी ऐसी है जिन्हें साफ पानी उपलब्ध नहीं रहा। पानी की कमी से जूझते इन्हीं लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया है जल जीवन मिशन। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पानी की समस्या को प्रधानमंत्री कितना महत्व देते हैं, इसका उदाहरण है जल शक्ति मंत्रालय। जल स्रोत का प्रबंधन और सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस मंत्रालय का गठन किया है। जल जीवन मिशन इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जल संसाधन मंत्रालय का लक्ष्य है इस मिशन के अंतर्गत साल 2024 तक हर घर तक पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना। इस दिशा में मिशन लगातार जुटा हुआ है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जल संकट की वजह से जीडीपी का भी नुकसान होता है। विश्व बैंक का ही अनुमान है कि अगर भारत में
सब लोगों को पीने का साफ पानी मिले, वो देश की जीडीपी में 6% की बढ़त का माध्यम बन सकता है। बहरहाल, जल जीवन मिशन में तेजी लाने की दिशा में साल 2020 में प्रधानमंत्री ने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पाइपलाइन के जरिए पानी का कनेक्शन देने का विशेष अभियान चलाया। जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जल संकट से उपजने वाली समस्याओं को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि जल जीवन मिशन को ठीक से लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं। मिशन शुरू करते वक्त देश में लगभग 18 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं पहुंच पाया था। जल जीवन मिशन ने इन सभी घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना संकट के चलते इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें जरूर हुई। इसके बावजूद अब तक लगभग 3 करोड़ 27 लाख घरों तक कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निश्चित समय पर अवश्य पूरा कर लिया जाएगा। आज जो योजनाएं बनाई जा रही है, वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं, उसमें भी यही सोच प्रदर्शित होती है। बचपन से ही हम पढ़ते रहे हैं, जल ही जीवन है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि हमारी धरती की 3/4 हिस्से पर पानी होने के बावजूद दुनिया का बड़ा हिस्सा साफ पानी के लिए जूझ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश अपने लोगों की इस समस्या को दूर करने की दिशा में जुट गया है। जल जीवन मिशन इसी प्रयास का प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न सिर्फ लोगों बल्कि देश की संपत्ति पशुधन की भी प्यास मिटाने में ये मिशन कामयाब होगा। अभी आप सुन रहे थे जल जीवन मिशन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।